सिर्फ अपने ऊपर से बोझ कम करने के लिए एक निर्दयी महिला अपने बूढ़े पिता को हथौड़े से मार डालना चाहती थी। तभी अचानक एक लंबी सांप की पूंछ आई और उसे घसीटकर दूर ले गई। वह दर्द से तड़पने लगी, लेकिन सामने विशाल नागिन को देखकर भी उसे ज्यादा डर नहीं लगा। उसे यकीन था कि नागिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नागिन का मन तो करता था कि उसी समय उसका अंत कर दे। उसने अपनी जिंदगी में इतनी क्रूर और स्वार्थी इंसान कभी नहीं देखी थी, लेकिन परिवार का रिश्ता सोचकर उसने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। मगर वह महिला सुधरने वाली नहीं थी। वह सीधे अस्पताल पहुंची और अपनी मां की ड्रिप में जहरीली दवा मिला दी ताकि यह एक दुर्घटना लगे और उसे भारी भरकम बीमा राशि मिल जाए। किसी को शक न हो, इसलिए उसने थोड़े से पैसों में एक नर्स को भी खरीद लिया। फिर वह चुपचाप बैठकर अपनी मां की धड़कनें कमजोर होती देखती रही। जब डॉक्टर राउंड पर आए तब तक उसकी मां की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने किसी तरह उसकी जान बचाने की कोशिश की। जब नागिन ने देखा कि मामूली चोट लगने वाली उसकी सास की हालत अचानक इतनी खराब हो गई है, तो वह समझ गई कि इसके पीछे उसी महिला का हाथ है। गुस्से में उसने उसे ढूंढ निकाला और उसका गला पकड़ लिया। नागिन ने चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद नागिन वहां से निकल गई। उसे अपनी सास को बचाने के लिए एक दिव्य औषधि की जरूरत थी। मदद के लिए उसने नागलोक की एक राजकुमारी को बुलाया। राजकुमारी की सहायता से दोनों धरती के बहुत नीचे बसे रहस्यमयी नागलोक में पहुंची। नागिन पहली बार वहां आई थी, इसलिए उसके मन में थोड़ा डर था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चारों ओर अद्भुत महल, चमकते झरने और दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, लेकिन नागलोक उतना शांत नहीं था जितना दिखता था। अंदर जाते ही उनका सामना अमर राक्षसों से हो गया। राजकुमारी ने अपना दिव्य अस्त्र निकाला और एक राक्षस का हाथ काट दिया, मगर कुछ ही पल में उसका हाथ फिर से जुड़ गया। सिर काटने पर भी वही हुआ। दोनों मुश्किल में फंस गईं। तभी नागलोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा वहां पहुंचा। उसने दोनों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा और खुद राक्षसों से भिड़ गया। उसने एक राक्षस को जोरदार लात मारी, लेकिन उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तब उसने अपनी तलवार को एक दिव्य धनुष में बदल दिया और हजारों प्रकाश बाण छोड़ दिए। क्षण भर में सारे राक्षस राख बनकर हवा में उड़ गए। इसके बाद वह उन्हें एक प्राचीन बोधि वृक्ष के पास ले गया। कहा जाता था कि उसकी एक टहनी भी किसी मरणासन्न व्यक्ति को जीवन दान दे सकती है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। अचानक योद्धा के पैर पत्थर में बदलने लगे। तभी वृक्ष का रक्षक प्रकट हुआ और बोला कि यदि वे उसके प्रश्न का सही उत्तर देंगे तभी उन्हें बोधि वृक्ष की शाखा मिलेगी, अन्यथा योद्धा हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। घबराहट में नागिन ने पहला उत्तर गलत दे दिया। देखते ही देखते योद्धा का पूरा शरीर पत्थर बन गया और सिर्फ उसका सिर बचा। नागिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शांत मन से फिर सोचा और इस बार सही उत्तर दिया। रक्षक प्रसन्न हो गया। योद्धा फिर से सामान्य हो गया और उन्हें बोधि वृक्ष की पवित्र शाखा भी मिल गई। उधर वह महिला डर रही थी कि कहीं उसकी साजिश का पता न चल जाए, इसलिए उसने अपनी मां की सांसें रोककर उसे मार डालने की कोशिश की। बाद में वह झूठे आंसू बहाकर सबके सामने दुखी होने का नाटक करने लगी, लेकिन उसने बोधि वृक्ष की शक्ति को कम आंका था। जैसे ही नागिन वापस लौटी, उसने उस दिव्य शाखा का अमृत अपनी सांस के मुंह में टपकाया। अगले ही पल उनकी बंद हो चुकी धड़कनें फिर से चलने